स्टूडेंट, वेलकम सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 विषय हिंदी, उसका पाठ 3। हमारा पाठ का शीर्षक है लो ये मधु, यानी कि ये मधु यानी कि मधु यानी कि मध। लो यह मधु यानी कि मधु का अर्थ होगा यहाँ पर मध। तो यहाँ पर हमें इस एक कहानी बताई गई है जो एक पेड़ पौधे और जंगल में रहने वाले प्राणी और लकड़हारों के बीच की बात है। वो हमें यहाँ पर बताया गया कि कैसे अपनी सूझबूझ से पेड़ पौधे और वन के प्राणी अपना महत्व समझाते हैं और अपने जीवन की रक्षा करते हैं। वो हमें इस रचना कथा के द्वारा हमें कहा गया है। वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। क्या है? वृक्षों में हमारे जीवन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि पेड़ पौधे हैं तो ही हमारा जीवन है, इसलिए हमारे जीवन में उनका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। पेड़ पौधे हैं तो हमारा जीवन है। क्या है? पेड़ पौधे तो ही हमारा जीवन है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा अधिक चीज़ें पेड़ों के द्वारा ही मिलती है। कपड़े, लकड़ियाँ, हवा, वो सब हमें पेड़ पौधों से मिलती है, इसलिए वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इनको बचाने से ही हमारी रक्षा होगी। क्या होगा? इनको हम बचा कर रखेंगे तो ही हमारी रक्षा होगी, क्योंकि पेड़ पौधे होंगे तो ही हमें हमारा जीवन मिलेगा। क्यों? उससे उसके हवा, जो हमें खाना मिलता है, वो सब हमें पेड़ पौधों के द्वारा ही मिलता है, इसलिए हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। नंदनवन के सभी जीव नदी के किनारे इकट्ठे हो रहे थे। क्या हो रहा था? नंदनवन नाम का एक जंगल था जहाँ पर सभी जीव नदी के किनारे, यानी कि जहाँ नंदन के पास जो नदी थी वहाँ उसके किनारे पर सारे जीव, यानी कि जो जंगल में सब पशु पक्षी रहते थे, वो सब वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। इकट्ठा यानी कि एक साथ इकट्ठे यानी कि साथ खड़े हो रहे थे। यानी कि नंदनवन के सभी जीव नदी के किनारे इकट्ठे, यानी कि सभी एक साथ जुड़े हुए वहाँ पर सब मिल रहे थे। क्योंकि आज ही जंगल के राजा शेर ने अचानक एक सभा बुलाई थी। क्यों मिल रहे थे? तो क्योंकि जंगल के राजा जो शेर थी, यानी कि जो शेर था, उसने अचानक से ही एक सभा बुला ली थी, इसलिए सब नदी और नंदनवन के सभी जीव क्या कर रहे थे? नदी के किनारे इकट्ठे हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? तो राजा शेर ने अचानक एक सभा बुलाई थी, इसलिए सब वहाँ इकट्ठे हो रहे थे। शेर के वहाँ पहुँचते ही सब जानवरों ने खड़े होकर उन्हें सिर झुकाकर नमस्कार किया। क्या किया? सब जानवरों ने, जब राजा शेर जब सभा में आए, उन्होंने सभा बुलाई, तो सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और सब जानवर सब वहाँ पर शेर राजा जब आए तो उन्होंने क्या किया? सब जानवर खड़े हो गए और उन्होंने सिर झुकाया और क्या किया? उन्होंने नमस्कार किया। शेर ने गर्जना करते हुए कहा। क्या कहा? गर्जना करना, यानी कि जोर से दहाड़ना। यानी कि शेर ने क्या किया? गर्जना की। तो गर्जना का अर्थ होगा यहाँ पर दहाड़ना। तो क्या किया? शेर ने जोर से दहाड़ते हुए कहा, यह समय सिर झुकाने का नहीं, बल्कि मिलकर इस वन को बचाने का है। क्या कहा शेर सिंह ने? कि ये समय कोई सिर झुकाने का नहीं है, हमें तो अभी सबको एक मिलजुल कर एक साथ खड़े होकर इस वन को बचाना है। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस खतरे की बात कर रहे हैं। क्या हुआ? शेर सिंह ने जब कहा कि सिर झुकाने का समय नहीं है, सबको साथ में मिलकर वन को बचाने का है, पर किसी को समझ में नहीं आ रहा था, यानी कि किसी को समझ ही नहीं आया कि शेर किस खतरे की बात कर रहे हैं। सब अचरज से एक दूसरे की ओर देखने लगे। यानी कि सबने क्या किया? सब अचरज से, यानी कि हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या? जब शेर सिंह ने कहा कि हमें यहाँ पर सभी को मिलकर इस वन को बचाना है, तो सब एक अचरज से यानी हैरानी से एक दूसरे के ओर देखने लगे। तभी राजा ने उन्हें समझाया। क्या किया? तभी राजा ने उन्हें समझाया कि आज ही मुझे समाचार, यानी कि आज ही मुझे संदेश मिला है। समाचार यानी कि संदेश, यानी आज ही मुझे एक संदेश मिला है कि गांव में रहने वाला लकड़हारा यानी जो लकड़ियाँ काट कर बेचता है वो, यानी कि लकड़हारा अपने साथियों को लेकर इस वन में पहुंचने वाला है। क्या करने वाला है? इस वन में, यानी कि जंगल में। आज ही मुझे समाचार मिला है कि गांव में रहने वाला लकड़हारा अपने साथियों को लेकर इस वन में पहुंचने वाला है। तो क्या करने वाला है? उसे क्या, राजा को क्या समाचार मिला?
राजा को संदेश मिला कि एक लकड़हारा है जो अपने साथियों को लेकर वन में आने वाला है। वे आते ही यहाँ के पेड़ काट डालेंगे। वो क्या करेंगे, वो जब आएंगे यहाँ पर तो आते ही पेड़ काट डालेंगे। शेर की बात सुनकर सभी पशुओं ने गुस्से में कहा, क्या किया सब। जब शेर ने ये बात की तो सारे पशुओं यानी कि सारे जो प्राणी और पशु थे वो गुस्से में आ गए और गुस्से में बोले, नहीं नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। क्या कहा कि नहीं नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेड़ कट जाएंगे तो सारे जानवर कहाँ जा रहे थे, वही तो उनका आश्रय था, इसलिए वो बोले नहीं नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हाथी ने चिढ़ा कर कहा, यानी कि हाथी क्या हुआ, चिढ़ गया और उसने चिढ़कर कहा, यह वन ही हमारा आश्रय है। क्या कहा उसने, ये वन जो है वो हमारा आश्रय यानी कि रहने का घर जो होता है वो, यानी कि जो ये वन है वो ही हमारे रहने का घर, हमारे रहने की जगह है, तो यही हमारा आश्रय है, तो हमें ये वन ही हमारा आश्रय है, यानी कि वो वन ही हमारा घर है। हमें पेड़ों को लकड़हारों से बचाना होगा। क्या कहा, ये वन ही हमारा घर है, इसलिए हमें इस पेड़ों को लकड़हारों से बचाना होगा। भालू गुर्राते हुए बोला। भालू क्या हुआ, गुर्राने लगा और बोला, पेड़ पौधे से हरे भरे इस वन को हम नष्ट करने से पहले उन्हें हमारा मुकाबला करना पड़ेगा। क्या कहा, भालू ने गुर्राते हुए कहा, पेड़ पौधों से हरे भरे इस वन को नष्ट करने से पहले उन्हें हमसे मुकाबला यानी कि हमसे लड़ाई करनी होगी, मुकाबला करना पड़ेगा। सभी जानवरों ने हामी भरकर कहा। क्या किया, सभी जानवरों ने कहा हाँ हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा कहकर उन्होंने हामी भर ली और हम सब तैयार हैं। क्या कहा कि हम सब तैयार हैं। लकड़हारे और जानवरों के बीच छिड़ने वाली लड़ाई की आशंका से सारे पेड़ भयभीत थे। क्या हुआ, जब लकड़हारा आने वाला था ये बात जंगल में राजा ने सबसे कही तो सब जानवर चिढ़ गए, और जब लकड़हारा और जानवरों के बीच में छिड़ने वाली जो लड़ाई थी उसकी आशंका यानी कि जब उनकी आशंका लकड़हारा और जानवरों के बीच लड़ाई छिड़ने वाली ऐसी आशंका से सारे पेड़ क्या हो गए, भयभीत यानी डरने लगे। यानी कि सारे पेड़ों को क्या लगा कि जब जानवरों और लकड़हारों के बीच में लड़ाई होगी तो क्या होगा, इसलिए वो सारे भयभीत यानी कि डरने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, क्या पेड़ों को क्या समझ में नहीं आ रहा था कि जानवरों और लकड़हारों के बीच में लड़ाई होगी तो वो क्या करेंगे, तो उन्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह युद्ध से कैसे रोका जाए। क्या कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो युद्ध होने वाला है उसे कैसे रोका जाए। मिलकर सभी बूढ़े बेलगद पेड़ के पास गए। क्या किया, सारे पेड़ पौधे सभी मिलकर एक बूढ़े सारे जानवर सब मिलकर कहाँ गए, एक सभी से सबसे जो पुराना पेड़ था बरगद था यानी कि सबसे बूढ़ा पेड़ था बरगद का पेड़, उसके पास गए। बरगद दादा ने बहुत सोच विचार करके वन के परिंदों और सभी प्राणियों को अपनी तरकीब बताई। क्या किया बरगद दादा ने बहुत सोचा विचारा, फिर वन के सभी परिंदों यानी कि जो पंछियों थे उन्हें और सभी प्राणियों को अपनी तरकीब बताई। सभी प्राणियों और पक्षियों को अपनी तरकीब यानी कि युक्ति बताई। वे बोले, ठीक है, कोशिश करते हैं कि हमारा जंगल और यहाँ के सभी जीव सुरक्षित रहे और गाँव वासी भी। क्या बोले बरगद दादा कि हम ठीक है, वे बोले ठीक है, कोशिश करते हैं कि हमारा जंगल भी सुरक्षित रहे यहाँ और सभी जीव भी सुरक्षित रहे और सारे गाँव वासी जो गाँव में बसते हैं वो लोग भी सुरक्षित रहे, ऐसा उन्होंने सोचा। कुछ समय बीता। क्या हुआ, कुछ समय उसके बाद बीत गया। सूरज आकाश में चमकने लगा। तो क्या हुआ, सूरज आकाश में यानी कि दोपहर तक हो चुकी होगी क्योंकि कुछ समय बीत चुका था, इसलिए सूरज आकाश में चमकने लगा था। तभी लकड़हारा और उसके साथी जंगल में आ पहुँचे। तब क्या हुआ, जब दोपहर तक होने लगी तभी लकड़हारा और उसके साथी जंगल में आ पहुँचे। अभी उन्होंने पहला कदम रखा ही था कि उन पर ऊंची लंबी बेलों ने सुगंध भरे फूल बरसने लगे। उसने क्या किया, जब उन्होंने जंगल में पहला कदम रखा ही था तब ऊंची ऊंची जो लंबी बेलें थी उसमें सुगंधित से भरे फूल थे वो बरसने लगे। क्या किया बेलों ने, जो अपने सुगंधितदार फूल थे वो उन पर बरसाने लगे। एक साथी बोला, वाह देखो कितने सुंदर फूल है। क्या बोला एक साथी बोलता है, वाह कितने सुंदर फूल है। दूसरे ने कहा, हाँ लगता है कि हमारा ही स्वागत कर रहे हैं। दूसरे साथी ने क्या कहा कि हाँ ऐसा ही लगता है कि जैसे हमारा ही स्वागत कर रहे हैं।
लकड़हारा जैसे ही अपनी चमकीली कुल्हाड़ी से पेड़ पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा कि तभी से उन्हें शेर की गर्जन की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ जब लकड़हारा एक अपनी चमकीली कुल्हाड़ी से पेड़ का प्रहार यानी कि जब वो अपना प्रहार यानी कि वार करने जा ही रहा था, तो क्या हुआ जब लकड़हारा अपनी चमकीली कुल्हाड़ी से जब वार करने जा रहा था यानी कि उस पर प्रहार करने जा रहा था, तभी उन्होंने शेर की गर्जना की आवाज़ सुनाई दी। सब चौंकने होकर पीछे हट गए। क्या हुआ, सब चौंककर पीछे हो गए। अचानक आम व जामुन के पेड़ों से फल गिरने शुरू हो गए। क्या हुआ, जब शेर ने दहाड़ मारी तो वो चौंककर पीछे हो गए और अचानक से आम और जामुन के जो पेड़ थे उसमें से फल गिरने शुरू हो गए। अब सब चौंक गए। क्या हुआ, सबको आश्चर्य हुआ। लकड़हारा बोला, सचमुच ये पेड़ हम पर बहुत मेहरबान है। क्या हुआ कि सचमुच ये पेड़ तो हम पर बहुत ही मेहरबान है। फूलों के बाद अब फल भी देकर हमारे प्रति अपना प्यार बरसा रहे हैं। क्या किया, पहले उन्होंने फूल बरसाए, अब क्या कहता है कि वो अपने फूल देकर अब अपने फल देकर अपने प्रति अपना प्यार बरसा रहे हैं। तीसरे साथी ने उत्तर दिया, सही कहते हैं। क्या कहा तीसरे साथी ने, लकड़हारा जब बोला कि पेड़ तो बहुत ही प्यारे हैं, जो हमें पहले फूल से हमारा स्वागत किया, अब हमें भी प्यार से फल भी दे रहे हैं और अपना प्यार बरसा रहे हैं। तीसरे साथी ने उत्तर दिया कि आप सही कह रहे हो, सही कहते हो, ये पेड़ बहुत उपकारी है। यानी कि जो दूसरों की मदद करते हैं वो उपकारी का मतलब होता है दूसरों की मदद करने वाला। यानी कि तीसरे साथी ने क्या उत्तर दिया कि आप सही कह रहे हो, ये बहुत उपकारी यानी कि दूसरों की मदद करने वाले हैं। ये हमें भोजन कपड़े सब कुछ देते हैं। क्या देते हैं, वो हमें भोजन कपड़े वो सब कुछ देते हैं, अतः इन्हें नहीं काटना चाहिए। यानी कि तीसरा साथी क्या कहता है कि ये पेड़ जो है हमें भोजन कपड़े और खाना सब कुछ हमें इन्हीं से मिलता है, इसे हमें नहीं काटना चाहिए। लकड़हारा उस फलदार वृक्ष को बड़े ध्यान से देख रहा था। लकड़हारा क्या कर रहा था, जो पेड़ थे, जो फलदार वृक्ष थे, जो इस पर बहुत सारे फल लगे थे, उस पेड़ को ध्यान से देख रहा था कि तभी एक चिड़िया फुर्र से उड़ के उसके कान के पास होकर चींची करने लगी। क्या हुआ, जब लकड़हारा उस फलदार वृक्ष को ध्यान से देख रहा था तो वहाँ से एक चिड़िया फुर्र से उड़ के उसके कान पर होकर चींची करने लगी और तुरंत उसके हाथ पर शहद की बूंद गिरी। तो क्या हुआ, जब चींची करती चिड़िया उसके पास से कान के पास, तभी उसके हाथ पर क्या एक शहद की बूंद गिरती है। वह उसकी गंध और स्वाद से खुश होकर बोला। क्या किया उसने, वह उसकी गंध और स्वाद से खुश होकर बोला, हम पेड़ नहीं काट सकते। क्या कहा उसने कि हाँ, लकड़हारा क्या बोलता है, जब उसने वो मध की सुगंध और स्वाद देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा और खुश होकर बोला कि हमें पेड़ नहीं काट सकते। इन पर अनेक परिंदों के घर हैं। क्या है, इन पर अनेक परिंदों के घर है। सबने कुल्हाड़ी फेंक दी। क्या किया, जब लकड़हारा आए थे और उनके साथी आए थे, उसने सारे ने उनकी कुल्हाड़ी फेंक दी, क्योंकि उनको लगा कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, क्योंकि इन पर कई परिंदों के घर बने हुए हैं। अब सब और खुशहाली थी। अब क्या था, सारी और खुशहाली छा गई। मधुमक्खियों ने ढेर सारा शहद टपकाया। क्या किया, मधुमक्खियों ने ढेर सारा शहद टपकाया। मानो वह धन्यवाद करती हुई कह रही हो। क्या कह रही हो कि जाने वो ऐसा कह रही हो धन्यवाद करती हुई कि लो यह मधु। यानी कि सारी मधुमक्खियों ने क्या किया, अपना मध, जो मधुमक्खी थी उसने सारा शहद उन पर डाला और बोले लो यह मधु लो, धन्यवाद करती हुई कहें। क्योंकि जब लकड़हारों ने कहा कि पेड़ तो बहुत उपकारी है, जो दूसरों की हमेशा मदद करते हैं, जिससे हमें खाना कपड़े सब कुछ हमें उन्हीं से मिलता है, और सभी ने और कई परिंदों के घर यहाँ पर, इसलिए हमें ये पेड़ नहीं काटने चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी और सब और खुशहाली छा गई और मधुमक्खी ने ढेर सारा शहद टपकाया। और जैसे कहती हो, धन्यवाद करती हुई कहती हो, लो ये मधु, यानी कि लो ये ढेर सारा शहद। अब आगे हम पढ़ते हैं शब्दार्थ, यानी कि शब्द के अर्थ। हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसके अर्थ हमें यहाँ पर देखने हैं। तो चलो, सबसे पहला शब्द हमारा कौन सा है, गर्जना। तो उसका अर्थ क्या होगा, दहाड़। गर्जना का अर्थ होगा दहाड़। दूसरा शब्द है हमारा अचरज, तो उसका अर्थ है हैरानी।
उसके बाद का शब्द है हमारा समाचार, तो इसका अर्थ क्या होगा? खबर। लकड़हारा, उसका अर्थ है लकड़ी काटकर बेचने वाला। लकड़हारा का अर्थ होगा लकड़ी काटकर बेचने वाला। वन, वन का अर्थ है जंगल। आश्रय यानी कि शरण। घर, तो आश्रय का अर्थ क्या है? शरण या घर। भयभीत यानी कि डरा हुआ, तो यहाँ पर भयभीत का अर्थ होगा डरा हुआ। उपकारी, उपकारी का अर्थ होगा दूसरों की मदद करने वाला। उपकारी का अर्थ क्या है? दूसरों की मदद करने वाला। और उसके बाद आता है हमारा गांववासी, तो गांववासी का अर्थ क्या होगा? गांव में रहने वाले लोग। जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं उनको क्या हम कहेंगे? गांववासी। तो यहाँ पर उसका अर्थ होगा गांव में रहने वाले लोग। उसके बाद आएगा प्रहार यानी कि वार करने वाला, तो यहाँ पर हमारे शब्दार्थ पूरे होते हैं। उसके बाद आता है हमारा जीवन मूलक परक प्रश्न, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? अपने अनेक जीवों के घर देखे होंगे, चित्र देखकर उनके घरों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर क्या कहा है कि आपने कहीं अनेक जीव देखे होंगे और वो कहाँ पर रहते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला चित्र हमारा कौन सा है? पहला चित्र हमारा एक बत्तख का है, तो बत्तख कहाँ पर रहते हैं? तालाब में, तो उनका घर कौन सा हुआ? तालाब। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? तालाब। उसके बाद का चित्र है हमारा मधुमक्खी का, तो मधुमक्खियों का घर का क्या कहते हैं हम? छत्ता। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा छत्ता। उसके बाद का चित्र एक पक्षी का है, पक्षी का घर कौन सा कहते हैं हम? पक्षी के घर को हम क्या कहते हैं? घोंसला। तो उसका घर क्या आएगा? हमारा घोंसला। तो यहाँ पर हमें आंसर में लिखना है घोंसला। उसके बाद का चित्र ये है शेर का, जो है एक शेर का चित्र है। तो हमें क्या करना है? शेर कहाँ पर रहता है? शेर के घर को हम क्या कहते हैं? गुफा। तो यहाँ पर हमें गुफा लिखनी है। उसके बाद का चित्र है हमारा एक सांप का, तो सांप कहाँ पर रहता है? बिल में, तो उसको यहाँ पर आंसर आएगा बिल। उसके बाद है हमारी एक सुंदर सी तितली, जो तितली कहाँ पर रहती है? तितली रहती है फूल पर, तो उसका घर कौन कहलाएगा? घर। फूल यानी कि यहाँ पर हमें लिखना है फूल। तो यहाँ पर क्या करना है? हमें जो चित्र दिए गए हैं उनके घरों के नाम यहाँ पर लिखना है। तो पहले में आएगा तालाब, मधुमक्खी के घर में आएगा छत्ता, पक्षी के घर में आएगा घोंसला, शेर कहाँ रहता है? गुफा में, सांप कहाँ पर रहता है? बिल में, और तितलियाँ कहाँ रहती है? तो फूल पर। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर ये एक्सरसाइज पूरी होती है। उसके बाद आएगा हमारा व्याकरण। तो व्याकरण में आपको क्या करना है? फिर सबसे पहले तो व्याकरण में सबसे पहले करना है श्रुति लेख के लिए शब्द, यानी कि आपको ये शब्द पढ़ने हैं और लिखने हैं। तो सबसे पहला शब्द हमारा कौन सा है? नंदनवन। तो यहाँ पर पहला शब्द हमारा आपको क्या लिखना है? नंदनवन, और पढ़ना है। दूसरा है हमारा खतरा, तीसरा है हमारा लकड़हारा। उसके बाद आएगा परिंदा, इकट्ठे, अचरज, आश्चर्य, तरकीब, गर्जना, समाचार, बरगद, गांववासी। तो सब ये सारे शब्द हमें क्या करने हैं? पढ़ने भी है और लिखने भी है। तो पहले आएगा नंदनवन, खतरा, लकड़हारा, परिंदा, इकट्ठे, अचरज, आश्चर्य, तरकीब, गर्जना, समाचार, बरगद, गांववासी। तो ये सारे शब्द आपको लिखने हैं और पढ़ने हैं। उसके बाद आएगा प्रश्न 2, सही शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखिए। यहाँ पर आपको क्या करना है? सही शब्द चुनना है और खाली जगह में लिखना है। तो सबसे पहला क्या है? शेर के पहुँचने पर खाली जगह उन्होंने नमस्कार किया। क्या किया शेर के पहुँचने? तो शेर के पहुँचने पर सबने उन्हें नमस्कार किया। उसके बाद का हाथी ने कहा यह वन ही हमारा आश्रय है। ये क्या कहा हाथी ने? ये जो वन है वही हमारा आश्रय है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा। उसके बाद है बरगद दादा ने सबको खाली जगह तरकीब बताई। क्या किया? बरगद दादा ने सबको अपनी तरकीब बताई। यहाँ पर आंसर आएगा अपनी। ये पेड़ उपकारी है, अंततः खाली जगह इन्हें नहीं काटना चाहिए। क्या कहा? ये पेड़ उपकारी है, यानी कि अंततः इन्हें नहीं काटना चाहिए। तो यहाँ इन्हें हमारी खाली जगह में आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? जो शब्द दिए गए हैं वो योग्य से आपको यहाँ पर जैसे मैंने लिखे हुए ऐसे आपको लिखने हैं और पढ़ने हैं।
उसके बाद आएगा एक्सरसाइज नंबर 3 यानी कि प्रश्न 3, अक्षरों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो अक्षर दिए गए हैं उनको आपको सही क्रम में लगाकर लिखने हैं। तो सबसे पहला अक्षर कौन सा है, डी कुल्हा। तो ये कोई हमारा शब्द नहीं हुआ, पर उन्हें हमें शब्द योग्य घटनाक्रम में यानी कि शब्द एक एक जो बनता है उससे शब्द बनाकर यहाँ पर हमें लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्या आएगा, कुल्हाड़ी। तो यहाँ पर हमारा क्या शब्द बनता है, पहला शब्द बनेगा हमारा कुल्हाड़ी। दूसरा है हमारा दापरी, तो उसका हमारा क्या बनेगा, परिंदा। तो यहाँ पर हमारा पूरा शब्द बनेगा परिंदा। उसके बाद है मासरचा, तो उसका क्या बनेगा, समाचार। तो यहाँ पर हमारा तीसरा शब्द बनेगा समाचार। उसके बाद का है गर्दब यानी कि बरगद। तो पहले ब-र-ग-द, तो हमारा पूरा शब्द बनेगा बरगद। उसके बाद आएगा खमीतुमस यानी कि मधुमक्खी। तो पहला क्या आएगा, मधुमक्खी। तो यहाँ पर हमारा छठा बनेगा मधुमक्खी। उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न 4, हर किसी का कोई ना कोई नाम होता है, जैसे सूरज, पेड़ आदि। इसलिए इस तरह पाठ में आए गए नाम को शब्द यहाँ पर हमें लिखना है। तो क्या करना है, हमें पहले क्या लिखना है, पहले हमें लिखना है पशुओं के नाम, फिर पक्षियों के नाम और उनकी स्थान यानी कि उनके स्थान जगह के नाम लिखने हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारा क्या, पशुओं के नाम में क्या आएगा, शेर, हाथी। वो क्या है, हमारे पशु है जो इस पाठ में आए हैं। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, पहले लिखना है शेर, हाथी। उसके बाद लिखने हैं हमें पक्षियों के नाम। तो पक्षियों के नाम में कौन आएगा, चिड़िया, कबूतर। और उनके स्थानों के नाम पर हमें क्या लिखना है, जंगल और गांव। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले पशुओं के नाम लिखने हैं, पक्षियों के नाम लिखने हैं, फिर उनका स्थान यानी कि जगह के नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। दिए गए शब्दों से छाड़कर मिलते जुलते शब्द अर्थ वाले शब्द लिखे। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं उसके मिलते जुलते दूसरे शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला है हमारा फूल, तो उससे मिलता जुलता समान अर्थ वाला नाम कौन सा है, पुष्प। तो यहाँ पर फूल के सामने क्या आएगा, पुष्प। आकाश तो यानी कि आसमान। नदी तो उसका समानार्थी शब्द होगा सरिता। वृक्ष तो उसके समान अर्थ वाला शब्द होगा पेड़। पक्षी यानी कि परिंदे। वन यानी कि जंगल। तो पहला आएगा फूल के सामने आएगा पुष्प, आकाश के सामने आएगा आसमान, नदी के सामने सरिता, वृक्ष के सामने पेड़, पक्षी के सामने परिंदा और वन के सामने जंगल। तो यहाँ पर हमें सारे आंसर इस तरह से लिखने हैं। उसके बाद आएगा एक्सरसाइज नंबर 6 यानी कि प्रश्न नंबर 6, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। यहाँ पर हमें क्या 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें हमें जो सही लगता है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। शेर के बारे में खास बात बताने वाला शब्द, यहाँ पर शेर के बारे में जो खास बात बता है वो शब्द हमें यहाँ पर टिक करना है। तो पहला है हमारा वनराज, मंत्री, गुर्राना। तो सबसे पहला क्या शेर से खास बात बताने वाला शब्द हमें यहाँ पर कौन सा दिखाई दे रहा है, तो वनराज। तो वनराज हमारा उत्तर होगा। तो हमें टिक मार्क कहाँ पर करना है, वनराज के पर हमें टिक मार्क करना है। तो हमारा पहला आंसर है वनराज। दूसरा है हमारा पक्षी का मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द है। यहाँ पर हमें क्या करना है, पक्षी से जो मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द है वो हमें यहाँ पर सही करना है। तो पहला है पशु, परिंदा, पंख। तो पक्षी से मिलता जुलता शब्द है हमारा परिंदा। तो हमारा आंसर आएगा परिंदा। तो हमें यहाँ परिंदा पर सही टिक मार्क करना है। लकड़ी काटकर बेचने वाले को क्या कहते हैं, लगड़बग्गा, लकड़ा या लकड़हारा। तो हमें कौन सा सही है हमारा, लकड़हारा। तो यहाँ पर हमारा तीसरा आंसर आएगा लकड़हारा। तो वहाँ पर हमें सही का निशान करना है। इस कहानी ने नाट्य रूप में कक्षा में अलग अलग समूह के अभिनय कीजिए। वर्ग में पहले से पशु पक्षियों के नाम लिखें। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो पशु पक्षी दिए गए हैं उनके नाम लिखने हैं। तो पहला पशु हमारा कौन सा है, एक बकरी का है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, बकरी
और उसके बाद तो हमें कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है, तो दूसरा चित्र है हमारा बतख का, तो यहाँ पर हमें बतख लिखना है। और तीसरा चित्र है हमारा खरगोश का, तो यहाँ पर हमें खरगोश लिखना है। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ पूरा होता है। थैंक यू बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 लोह एवं मधु का आगे का हमारा अभ्यास। इसमें सबसे पहले आएगा हमारा मौखिक। उसमें प्रश्न नंबर 1 है हमारा, नंदनवन के जीव कहाँ इकट्ठे हुए थे, तो उसका आंसर आएगा नदी के किनारे। तो कहाँ पर नंदनवन के जीव कहाँ पर इकट्ठे हुए थे, तो नंदनवन के जीव सारे नदी के किनारे इकट्ठे हुए थे। उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 2, हाथी ने सबका आश्रय किसे बताया है, तो हाथी ने सबका आश्रय किसे बताया है, तो वन को, हाथी ने वन को सबका आश्रय बताया है। तो यहाँ पर हमारा जवाब क्या है, हाथी ने सबका आश्रय वन को बताया है। उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 3, सारे पेड़ किस बात से डरे हुए थे, तो किस बात से डरे हुए थे सारे पेड़, तो उसका आंसर आएगा लकड़हारे और जानवरों के बीच छिड़ने वाली लड़ाई की आशंका से सारे पेड़ डरे हुए थे। तो इसका आंसर क्या आएगा, लकड़हारे और जानवरों के बीच छिड़ने वाली लड़ाई की आशंका से सारे जानवर सारे पेड़ डरे हुए थे। उसके बाद आएगा हमारी एक्सरसाइज नंबर 2, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर हमें यहाँ पर लिखने हैं। उसमें प्रश्न नंबर 1, नदी के किनारे सारे जीव क्यों इकट्ठे हुए थे, तो क्यों नदी के किनारे सारे जीव क्यों इकट्ठे हुए थे, तो उसका आंसर आएगा क्योंकि आज ही जंगल के राजा शेर ने अचानक एक सभा बुलाई थी। क्यों इकट्ठा हुए थे, क्योंकि जंगल के राजा जो शेर थे उसने अचानक ही एक सभा बुलाई थी। उसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 2, राजा को क्या समाचार मिला था, तो राजा को क्या समाचार मिला था, राजा को समाचार मिला था कि गांव में रहने वाला लकड़हारा अपने ही साथियों को लेकर वन में आएगा। कैसे समाचार मिला था, कि राजा को समाचार मिला था कि गांव में रहने वाला लकड़हारा अपने साथियों को लेकर वन में आएगा। उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 3, किन किन के बीच लड़ाई होने की आशंका थी, तो किन किन लोगों के बीच में लड़ाई होने की आशंका थी, तो उसका आंसर आएगा लकड़हारे और जानवरों के बीच लड़ाई होने की आशंका थी। क्या थी, लकड़हारे और जानवरों के बीच में लड़ाई होने की आशंका थी। उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 4, जंगल में लकड़हारे के द्वारा कदम रखते ही क्या हुआ था, लकड़हारों ने जब पहला कदम रखा तो उसका आंसर आएगा जंगल में लकड़हारे के द्वारा कदम रखते ही ऊंची लंबी बेलों से सुगंध से भरे हुए फूल बरसने लगे। क्या आएगा हमारा आंसर, के जंगल में लकड़हारे के द्वारा कदम रखते ही ऊंची लंबी बेलों से सुगंध से भरे हुए फूल बरसने लगे। हेलो बच्चों, हम पढ़ेंगे हमारा आगे प्रश्न नंबर 3, किसने किससे कहा लिखे। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसे कौन बोल रहा है और किससे कह रहा है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो पहला वाक्य हमारा कौन सा है, तो पहला वाक्य है हमारा, हमें पेड़ों को लकड़हारों से बचाना होगा। ये वाक्य कौन बोल रहा है, तो ये वाक्य बोल रहा है हाथी। किससे कह रहा है, तो अपने वन के दूसरे जीवों को वो कह रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हाथी बोल रहा है, हाथी ने कहा और किससे कहा, अपने दूसरे जो वन के जीव थे उनको कहा। वाक्य 2, उन्हें हमसे मुकाबला करना पड़ेगा। ये वाक्य कौन बोल रहा है, तो ये वाक्य बोल रहा है भालू। किससे बोल रहा है, अपने दूसरे वन के सारे जीवों को वो बोल रहा है। तो क्या आएगा इसमें, भालू बोल रहा है और किससे बोल रहा है, वन के दूसरे जीवों को बोल रहा है। तीसरा वाक्य क्या है हमारा, वाह देखो कितने सुंदर फूल है। ये वाक्य कौन बोल रहा है, तो ये वाक्य लकड़हारे के साथ जो साथी उसका आया था उसने कहा था। तो यहाँ पर क्या आएगा, लकड़हारे के साथी ने कहा और किससे कहा, उसके अपने दूसरे साथियों से कहा कि कितने सुंदर फूल है। चौथा वाक्य क्या है हमारा, चौथा वाक्य
यह वन ही हमारा आश्रय है। ये वाक्य कौन बोला था? तो ये वाक्य हाथी ने कहा था। और किससे कहा था? वन में रहने वाले सारे और जीवों को उसने ये वाक्य कहा था कि ये हमारा आश्रय है। तो यहाँ पर आएगा हमारा हाथी और किससे कहा? वन में रहने वाले सारे जीवों को उसने कहा। अब छठा वाक्य क्या है हमारा? छठा वाक्य है हमारा हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। तो क्या है? हमें पेड़ नहीं काट सकते। ये कौन बोलता है? तो हमें पेड़ नहीं काट सकते बोलता है लकड़हारा। जो लकड़हारा है वो क्या बोलता है कि हमें पेड़ नहीं काट सकते। और किससे कहता है? अपने दूसरे साथियों को। यहाँ पर क्या करना है आपको? कौन को ये वाक्य बोल रहा है और किससे कह रहा है ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो ये